हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी की पहले के 18 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। रूही की मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई थी। उसके हाथों और पैरों पर भर भर के मेहंदी लग रही थी। वहीं जैस्मिन मेहंदी लगवाने से पहले इधर उधर देखने लगी। फिर उसे विहान दिखा तो उसकी तरफ आ गई। जैस्मिन को आते देखा तो विहान सोफे से थोड़ा साइड में खिसक गया। अर्जुन को भी शगुन की मेहंदी लगनी थी, वो भी रूही के पास था। जैस्मिन आकर रूही के पास सोफे पर बैठ गई। विहान ने उसके आगे पानी का गिलास खिसका दिया और बोली, वैसे सच कहते हैं बेबी, जब बात फैमिली की आती है लड़कियों को यह कहा याद रहता है, कोई और भी है जो उनकी फैमिली की तरह ही प्यार करता है, उसे भी याद रखना है। जैस्मिन ने ताना सुना तो बोली, आप ताना दे रहे हैं मुझे? विहान बड़े प्यार से मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं सोना बच्चा, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ मेरी भी फैमिली हो तुम। 10:30 बजे तुम मेरे पास आ रही हो, पूरे 11 घंटे बाद। मैं अपनी फैमिली का वेट कर रहा था कब से कि मेरी फैमिली मेरे पास आएगी, मुझे थोड़ा प्यार से देखेगी। लेकिन मेरी फैमिली की भी फैमिली है, वो अपनी फैमिली में बिजी है ज़्यादा, तो मैं बेचारा वेट कर रहा हूँ। जैस्मिन ने सुना तो हंसने लगी। विहान भी हल्का सा हंस दिया। वहीं अनुराग जी ने दोनों को देखा तो उनकी तरफ आ गए। जैस्मिन ने अपने पापा को आते देखा तो सीधे होकर बैठ गई। विहान की नजर भी चली गई, वो थोड़ा सीधा हो गया। अनुराग जी ने जैस्मिन की तरफ हाथ कर दिया। वो बोले, जस्सू बच्चा आइए, 2 मिनट आपको मिलवाना है किसी से। जैस्मिन अपना पापा का हाथ पकड़कर उठ गई। विहान बेचारा देखता रह गया, अभी तो आई थी वो उसके पास। अनुराग जी एक नज़र विहान को देखकर जैस्मिन को लेकर चले गए। विहान पहले उनको जाते हुए देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर टेबल से पानी उठाकर एक सिप लेकर धीरे से बोला, जब तक परमानेंट नहीं होता कोई चैन से बात नहीं करने देगा मुझे मेरी जान से। बेचारा विहान बैठा रहा। जैस्मिन के फूफा ही आकर विहान के पास बैठ गए। विहान को उनकी बातों की जबरदस्ती इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। जैस्मिन थोड़ी देर अपने पापा के साथ रुककर विहान के पास वापस आने लगी तो विहान के पास 2-3 आदमी थे। जैस्मिन वहीं रुक गई। विहान ने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन ने मेहंदी लगवाने का इशारा कर दिया। विहान ने भी हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन मेहंदी लगवाने चली गई। रूही की आधी मेहंदी लग गई थी, सिमरन भी लगवा रही थी। जैस्मिन भी आकर बैठ गई और लड़की के आगे हाथ करके बोली, दी ज्यादा मत लगाना, अच्छी और थोड़ी सी लगाना। मेहंदी वाली, जी मैम। जैस्मिन मुस्कुरा दी। लड़की ने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। जैस्मिन की नज़र फिर विहान पर गई, उस मुस्कुरा दी। फिर मेहंदी वाली लड़की से बोली, दी मेरी मेहंदी में विहान नाम थोड़ा छुपा कर लिख देना, कोई मेरी मेहंदी देखी तो ज़्यादा समझ ना आए। लड़की मुस्कुरा दी और बोली, जी। जैस्मिन फिर विहान को देखने लगी। फिर म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया। सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा था, लड़कियां वाले गाने थे। रूही की रिश्तेदार डांस करने लगे, सब उनको देख रहे थे। रूही की मासी बुआ सब लगी हुई थी। लड़कियां तो मेहंदी लगवाने में लगी थी। जैस्मिन भी नाचते हुए देखने लगी। बहुत रौनक लग गई थी वहां। जैस्मिन और अर्जुन की मम्मी और बुआ जी भी सब चले गए नाचने। सारी लेडीज ने क्षमा बांध दिया, सबकी नजरें उन पर थी। जैस्मिन की नजर ऐसे ही फिर विहान पर चली गई, जो सोफे पर बैठा फ्रूट खा रहा था और बंदे का ध्यान अपनी बंदी के अलावा कहीं जाता ही नहीं था। जैस्मिन ने देखा तो विहान ने इशारा करके खाने का पूछा। जैस्मिन ने क्यूट सा मुंह बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। विहान मुस्कुरा दिया और सोफे से उठकर वो जूस का एक गिलास और फ्रूट की प्लेट लेकर जैस्मिन की तरफ आ गया। जैस्मिन दोनों हाथों पर लगवा रही थी मेहंदी। सब नाचने में लगे थे, किसी का इतना ध्यान नहीं था उन पर। विहान जैस्मिन के पास आया और उसे अपने हाथ से जूस पिलाने लगा। जैस्मिन को प्यास भी लगी थी, लेकिन किसी की नजरें उन दोनों पर थी तो वो थे अनुराग जी। उन्होंने फिर देख लिया, विहान जैस्मिन को अपने हाथ से जूस पिला रहा था। अनुराग जी ने एक गहरी नजर देखा, फिर उनकी तरफ चले गए। दोनों का ध्यान नहीं था। अनुराग जी आकर जैस्मिन के पास बैठ गए। फिर विहान की नजर गई। विहान घबराया तो नहीं, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। यार, हो ही जाता है इंसान। अनुराग जी ने विहान को देखा और आराम से बोले, लाओ विहान, आप परेशान मत हो, मैं खिला देता हूँ अपनी बेटी को। जैस्मिन थोड़ा सा डर गई, वो अपने पापा को देखने लगी। विहान का चेहरा हल्का सा फीका पड़ गया। उसने हाँ में सिर हिला दिया और अपने हाथ में पकड़ी प्लेट अनुराग जी को दे दी। जैस्मिन की धड़कनें बढ़ी हुई थी। भले ही उसके पापा ने आज तक उसे कभी डांटा भी नहीं था, लेकिन फिर भी डर था उसके दिल में। विहान थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन उसे अच्छा सा नहीं लगा। जैस्मिन पर वो भी अपना हक समझता था, अब अनुराग जी को भी कुछ नहीं बोल सकता था। बेटी थी उनकी जैस्मिन, बाप से बड़ा हक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अनुराग जी ने जैस्मिन को देखा, फिर सर पर हाथ फेर कर बोले, भूख लगी है बच्चा आपको? आप मुझे बता देते, विहान मेहमान है बच्चा, उनको परेशान क्यों किया? विहान ने सुना तो अजीब सा लगा। जैस्मिन भी थोड़ा डरते हुए पहले विहान को देखा, फिर अपने पापा से बोली, पापा
वो बस विहान आराम से बोला, अंकल डोंट वरी, मैं परेशान नहीं हुआ। जेज को प्यास लगी तो मैं सामने ही था। अनुराग जी विहान को देखने लगे। जेस्मिन की तो सांसें ही सूख गई। गरम शाही माहौल बन गया उसके लिए। तो एक तरफ पापा थे, दूसरी तरफ प्यार जो अभी पब्लिक नहीं किया था। घबराहट होने लगी उसे। वहीं विहान कहाँ डरता किसी से। अनुराग जी आराम से बोले, थैंक यू बेटा, अब मैं खिला दूंगा, आप भी खा लीजिए कुछ। विहान का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन अपने दिया पर पत्थर रखकर हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। फिर जैस्मिन को एक नजर देखकर वो चला गया सिटिंग एरिया की तरफ। जैस्मिन विहान को देखने लगी जाते हुए, फिर अपने पापा को देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। अनुराग जी उसे खिलाने लगे। जैस्मिन ने अब फ्रूट भी नहीं निकला जा रहा था। विहान जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वो जैस्मिन और उसके पापा को देख रहा था। विहान को बहुत आउटसाइडर सा फील हुआ। उसका दिल बेचैन हो उठा। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो गया। सबको मेहंदी लग गई थी। जैस्मिन की मेहंदी भी थोड़ी सूख गई थी। वो इधर-उधर देखने लगी, लेकिन विहान उसे नहीं दिखा। उसका फ़ोन भी रूम में था। वो ऊपर रूम में चली गई, विहान को कॉल करके पूछ लेगी। जैस्मिन अपने रूम में आई और दुपट्टा उतारने लगी, लेकिन जैसे ही नज़र सामने सोफे पे गई तो हैरान हो गई। वहाँ विहान बैठा था। वो भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, उसके आने का ही वेट कर रहा था। जैस्मिन ने विहान को देखा तो दरवाजा बंद कर लिया और बोली, विहान आप क्या कर रहे हो यहाँ? विहान तब से ही बेचैन था। वो बहुत टाइम यहाँ आकर बैठा था। जैस्मिन अब फंक्शन छोड़कर तो नहीं आ सकती थी। विहान ने जैस्मिन को बैठने का इशारा किया। जैस्मिन आकर बैठ गई और बोली, विहान मैं नीचे देख रही थी आपको, आप रूम में क्यों बैठे हो आकर? विहान ने जैस्मिन को देखा तो उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर थोड़ा बेचैनी से बोला, जेश मेरा हक नहीं है क्या तुम पर? बताओ। जैस्मिन ने विहान के चेहरे पर बेचैनी से देख ली। वो बोली, विहान ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? विहान थोड़ा बेचैनी से बोला, बताओ ना पहले, मेरा हक नहीं है क्या तुम पर? मेरे लिए तुम सब कुछ हो मेरा। अगर तुम्हें मैं अपने हाथ से कुछ खिला रहा हूँ उसमें गलत है कुछ? मुझे इतना हक भी नहीं है? जिस लड़की से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसकी मैं अपनी मर्जी से केयर भी नहीं कर सकता? जैस्मिन समझ गई। वो प्यार से बोली, विहान ऐसा नहीं है, वो पापा है मेरे, प्रोटेक्टिव है बस मेरे लिए। अभी तो हमने कुछ बताया भी नहीं किसी को क्या पता हमारा क्या रिश्ता है? विहान बेचैनी में नाव में सिर हिलाने लगा और बोला, तो जेश हम फिर बता देते हैं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूंगा ये। और मुझे सच में हर्ट हुआ। जितना प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं मुझे लगता है उतना मैं भी करता हूँ। अगर उनकी जान हो तुम तो मेरी भी जान हो। उनकी बेटी हो तो मैं भी वाइफ बनाऊंगा, तुम्हें अपनी बच्चों की तरह ही रखूंगा जैसे वो रखते हैं। बट मुझे ये बुरा लगा, मैं शादी देखने आया ही नहीं हूँ यहाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे अलावा कोई वजह नहीं मेरी यहाँ आने की। मुझे अब बहुत हैवी लग रहा है। मुझे बस जानना है, जितना तुम्हारे पापा तुम पर हक रखते हैं उतना हक मैं रखता हूँ तुम पर या नहीं? विहान अब कुछ और ही सोच रहा था। उसे फील हुई थी वो बात। जैस्मिन विहान को देखती रही, फिर उसका ध्यान अपनी मेहंदी पर गया। उसने विहान के आगे अपने दोनों हाथ कर दिए और बोली, आप मेरी मेहंदी को ध्यान से देखिए। विहान ने बेचैनी से ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं मुझे नहीं देखनी, तुम जवाब दो मेरी बात का। जैस्मिन फिर बड़े प्यार से बोली, आप पहले देखिए फिर देती हूँ जवाब। विहान ने गहरी सांस ली और मेहंदी देखने लगा। जैस्मिन विहान को देख रही थी। विहान की पहले तो देखता रहा, फिर 2-3 मिनट बाद उसे अपना नाम दिखा तो जैस्मिन की तरफ देखा। जैस्मिन थोड़ा इमोशनल सा हो गई। विहान अब जैस्मिन के हाथ पकड़कर अच्छे से सारी मेहंदी चेक करने लगा। फिर उसने जैस्मिन को देखा और धीरे से बोला, मेरा नाम लिखा है ना? जैस्मिन हल्की सी नमी लिए मुस्कुरा दी और बोली, अब ध्यान से देखिए, आपके अलावा कोई और नाम दिख रहा है उसमें? विहान भी जैस्मिन को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया, फिर दोबारा उसकी मेहंदी को अच्छे से देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद विहान ने वापस जैस्मिन को देखा और भरी आंखों में ना में सिर हिला दिया। जैस्मिन बड़े प्यार से बोली, विहान जो हक आपके हैं वो बस आपके ही हैं। जो जगह आपके लिए रखी हुई है मैंने वो सिर्फ आपकी है, कोई भी नहीं ले सकता वो जगह। यहाँ तक कि मेरे मम्मा पापा भी नहीं। मेरे पापा की अलग जगह है मेरी लाइफ में और आपकी अलग। अभी मैं उनकी बेटी हूँ, शादी नहीं हुई, मेरी प्रोटेक्टिव है वो मेरे लिए। जब मेरी शादी हो जाएगी मेरे पापा खुद वो स्पेस छोड़ देंगे जो आपको चाहिए। एक बार उन्होंने मुझे आपके साथ भेज दिया, फिर वो अपना हक कम कर देंगे मुझ पर। लेकिन अभी आपसे ज़्यादा मेरे पापा का हक है मुझ पर, मैं नहीं रोक सकती उनको। और शादी के बाद मैं आपको भी पूरा हक दे दूंगी, फिर मैं आपकी जगह पर शायद अपने पापा को भी न आने दूँ। विहान जैस्मिन को देखता रहा। विहान ने अपनी शर्ट से आंखें साफ की और जैस्मिन के बिल्कुल पास आ गया। जैस्मिन भी देख रही थी। विहान ने जैस्मिन का चेहरा हाथ में लिया और प्यार से बोला,
ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगा था बेबी, मैं बस खिला ही तो रहा था, विहान ने इतनी मासूमियत से कहा। जैस्मिन मुस्कुराती और बोली, आप छोटी-छोटी बातों का बुरा लगा रहे हैं। विहान नामे सिर हिलाकर, छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा मूड ऑफ हो गया, शायद मैं रहा नहीं हूँ ना फैमिली के बीच ज़्यादा, इसीलिए मुझे इतना नहीं पता, मेरे लिए तुम ही हो सब कुछ। और जब तुम्हें लेकर मुझे किसी चीज़ में पीछे हटना पड़ता है तो मुझे सही नहीं लगता। जब मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है तो मैं क्यों पीछे हटूं? तुम्हारे पापा थे तो मैं पीछे हट गया, अगर कोई और होता तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। बहुत रिस्पेक्ट है तुम्हारे पापा को लेकर मेरे दिल में, लेकिन मेरे ससुर जी मेरे प्यार के बीच में क्यों आते हैं, बताओ ना तुम अपने पापा को। मैं भी उनका जितना ही प्यार करता हूँ तुमसे। जैस्मिन हंसने लगी, उसके हाथों में मेहंदी थी और उसने हाथ हवा में उठाए हुए थे थोड़े। विहान भोला सा मुंह बनाकर देखने लगा। विहान को अब थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन फिर जैस्मिन को हंसते देखा तो प्यार सा आ गया उसे। उसने जैस्मिन की कमर पकड़ ली और उसके करीब आ गया। जैस्मिन के हाथों पर मेहंदी लगी होने की वजह से ऊपर कर लिए हाथ और हैरानी से देखकर बोली, विहान। विहान उसे देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया। जैस्मिन की हंसी बंद हो गई। विहान ने जैस्मिन की कमर पर बाहें कस दी। जैस्मिन भी कुछ बोल नहीं पाई। विहान बिल्कुल उसके होठों के पास आ गया। जैस्मिन की आंखें बंद होने लगी। विहान की बाहों में वो हमेशा पिघल जाती थी। विहान ने आंखें बंद नहीं की थी। जैस्मिन के होठों के पास आकर वो रुक गया और जैस्मिन के खूबसूरत से चेहरे को करीब से देखने लगा। जैस्मिन की सांसें तेज हो रही थी। दोनों करीब थे, बहुत करीब थे इस वक्त। विहान ने जैस्मिन को अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। इस वक्त उसे बहुत प्यार आ रहा था। जैस्मिन के हाथों में मेहंदी लगी थी तो हवा में थे उसके हाथ। विहान अपनी एक बाह जैस्मिन की कमर पर कसी थी, दूसरे हाथ में उसने जैस्मिन का चेहरा प्यार से पकड़ लिया और उसके होठों के बिल्कुल पास आ गया। जैस्मिन ने आंखें बंद कर ली। विहान उसके चेहरे को देखकर बड़े प्यार से बोला, जैश, मेरी आंखों में देखकर एक बात का जवाब दोगी? जैस्मिन को लगा विहान उसे किस करेगा, लेकिन विहान की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोल दी। विहान का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के पास था। जैस्मिन की सांस अंदर की अंदर ही रह गई। विहान बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, जो मेरी जगह है मेरी ही है ना, तुम्हारे पापा के बाद तुम पर सबसे ज्यादा हक है ना मेरा। जैस्मिन की पहले तो सांसें अटक गई। विहान की बात सुनकर जैस्मिन को बड़ा प्यार सा आया उस पर। विहान बार बार कन्फर्म कर रहा था। जैस्मिन ने अपने हाथ ऊपर उठाए ही विहान के गले की अपनी बाहें डाल दी। विहान जैस्मिन के पास आ गया। जैस्मिन ने आगे बढ़कर विहान के नाक पर किस कर दिया। विहान की आंखें बंद हो गई। जैस्मिन बड़ी प्यार से थोड़ा धीमी आवाज में बोली, विहान, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। विहान ने अपनी आंखें खोल दी और जैस्मिन की आंखों में देखने लगा। पहले तो दोनों के चेहरे ही बहुत क्लोज थे, लेकिन अच्छा लग रहा था दोनों को। विहान उम्मीद से देखने लगा। जैस्मिन बोली, अभी शादी नहीं हुई हमारी, इसीलिए अभी मुझ पर मेरे मम्मा पापा का ज्यादा हक है आपसे। विहान देखता रहा। जैस्मिन फिर बोली, और जब शादी हो जाएगी हमारी, फिर मेरे मम्मा पापा से भी ज्यादा हक आपको होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आप बुरा मत लगाइए प्लीज। ऐसा नहीं है आपको हक नहीं है मुझ पर, आपको भी है, लेकिन हमारे रिलेशनशिप परमानेंट नहीं हुआ अभी। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने मना किया क्या आपको किसी बात के लिए? विहान बड़े प्यार से, तो फिर मुझे हाँ कर दो। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं हुआ है अभी भी? तुमने माफ नहीं किया क्या अभी तक? तुम कहो तो मैं सबके सामने सॉरी बोलता हूँ, जो भी है मैंने पास्ट में किया था। अगर कुछ और करवाना है तो बता दो, मैं कर देता हूँ। जैस्मिन की हार्ट बीट तेज हो गई। विहान बेचैन हो रहा था। जैस्मिन ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं विहान, मैंने कर दिया आपको माफ, अब आप कुछ नहीं करेंगे। अब हम बात भी नहीं करते उस बारे में, मैं याद ही नहीं करती उस टाइम को। आप भी मत करो अब याद विहान। जो भी हुआ वो हमारे बीच ही रहेगा हमेशा के लिए। आप मेरी फैमिली के सामने कभी वो नहीं बोलेंगे। मैं नहीं चाहती आपको कोई जज करे। हम हर किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करते रहेंगे। मैं नहीं चाहती आप किसी के सामने झुको। आपकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है। मेरी फैमिली की नज़रों में जैसी रिस्पेक्ट है आपकी, मुझे वही रखनी है। कोई आपको जज करेगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शायद फिर मेरे उनसे रिश्ते खराब हो जाए, इसीलिए सब बैलेंस रहे। आपको मेरी कसम, हमारे बीच पहले जो भी हुआ वो आप कभी मेरी फैमिली के सामने कन्फेस नहीं करेंगे। जैस्मिन थोड़ी सी इमोशनल हो गई। कोई भी लड़की कभी नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड की रिस्पेक्ट कम हो उसके घर पर। एक लड़की बहुत प्राउड होती है जब उसके पति की तारीफ होती है उसके मायके में। विहान कैसा है जैस्मिन जानती थी अच्छे से। बाकी सब तो उसे गलत जज ही करेंगे, किस किस को एक्सप्लेन करते फिरेंगे। विहान का दिल ही बाहर आ गया सुनकर। जैस्मिन की बातें उसकी रूह में उतर गई। कोई लड़की ऐसा बोल
दे ना किसी लड़के को तो वो लड़का पूरा दुनिया जीत जाता है। विहान की सांसें तेज हो गई, आंखें हल्की सी भर आई, दोनों थोड़े इमोशनल थे। विहान से रहा नहीं गया, उसने जेस्मिन की कमर से टाइट से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जेस्मिन की आंखें सुकून से बंद हो गई। दोनों को अभी जरूरत थी शायद इस किस की। जेस्मिन के हाथ हवा में थे लेकिन विहान के गले में लिपटे थे थोड़े बेहद प्यार से। विहान जेस्मिन को किस करने लगा। बहुत टाइम बाद वो किस कर रहे थे। नशे की हालत में थी लेकिन वो भी अच्छी से नहीं हुई थी। आज फिर इतने महीनों बाद वो एक दूसरे के प्यार को फील कर रहे थे। जेस्मिन भी थोड़ी देर बाद उसका साथ देने लगी। बड़े ही प्यार से वो एक दूसरे को अपना प्यार फील करवा रहे थे। एक लंबी किस के बाद विहान ने जेस्मिन के होठ छोड़ दिए। जेस्मिन गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विहान ने देखा और उसके माथे पर किस कर दिया और धीरे से बोला, आई लव यू सो मच। जेस्मिन ने सुना तो विहान को देखने लगी और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मैं अभी माने नहीं हूँ, आप बनाओ मुझे। विहान ने सुना तो चेहरे पर बेहद प्यारी स्माइल आ गई। उसने जेस्मिन के कंधे पर सर रख दिया और हंसने लगा। जेस्मिन भी हंसने लगी और बोली, आपने रूल ब्रेक किया है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने आपको कहा था आपको किस करना अलाउड नहीं है। विहान जोर से हंसने लगा और जेस्मिन के कड़ी से सर उठाकर उसे देखने लगा और बोला, चाहती क्या हो बेबी तुम, अब मैं क्या करूं। जेस्मिन इतराते हुए, बनाओ मुझे। विहान ने सुना तो जेस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर उसके होठों को देखकर बोला, ठीक है, एक और किस करने दो पहले, फिर अच्छे से मनाऊंगा। जेस्मिन हैरानी से देखने लगी और अपने होठों को मुंह के अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और नाव में सिर हिलाने लगी। विहान ने देखा तो हंसने लगा। उसने जेस्मिन को कमर से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। जेस्मिन बोली, मेरी मेहंदी खराब की ना तो फिर देखना आप। विहान सोफे पर टेक लगाए बड़े प्यार से उसे देखते हुए, नहीं करूंगा। जेस्मिन उसकी गोदी में बैठी और अपनी मेहंदी देखने लगी। विहान का ध्यान गया तो बोला, वैसे मेहंदी पर मेरा नाम लिखने का क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। जेस्मिन मुस्कुराकर बोली, मेहंदी पर अपने स्पेशल वन का नाम ही लिखा जाता है। और विहान, अगर मेरी मेहंदी में रंग नहीं आया तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। विहान कंफ्यूज सा हो गया और बोला, मतलब मेरा क्या लेना देना इसमें, मैंने थोड़ी बनाई है मेहंदी। जेस्मिन थोड़ा घुटते हुए, आपको सच में कुछ नहीं पता या मुझे परेशान कर रहे हैं। विहान हल्का सा हंस दिया, बेबी मैं लंदन में ही रहा हूँ, वहाँ मेहंदी लगाने का ट्रेंड नहीं है। इंडिया तो अभी आया हूँ मैं, ये मेहंदी वाला चोचला मैंने तुमसे ही सुना है। जेस्मिन हंसने लगी, फिर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, देखिए मैंने आपका नाम लिखा है अपनी मेहंदी पर और बोला जाता है लड़की की मेहंदी में जितना डार्क कलर आएगा उतना ही ज्यादा उसका हस्बैंड उससे प्यार करता होगा। अगर मेरी मेहंदी में डार्क कलर नहीं आया तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। विहान ने अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर देखा और बोला, वाट रब्बिश, पढ़ी लिखी हो जेस, तुम ये स्टूपिड चीजों को मानती हो। प्यार का प्रूफ ये मेहंदी कैसे दे सकती है। जेस्मिन ने तो सुना तो विहान के पेट में कोहनी मार दी और बोली, कुछ रब्बिश नहीं, सच है ये। आप मुझसे कितना प्यार करते हो ये मेरी मेहंदी का रंग बताएगा। विहान पहले हैरान हुआ, फिर गहरी सांस लेकर उसने अपने सर सोफे से टेक लगा दिया और उसे देखकर बोला, क्या दिन आ गए हैं मेरे, मुझे अपना प्यार अब इस मेहंदी से प्रूव करना पड़ेगा। जेस्मिन हंसने लगी। विहान ने हंसते हुए देखा तो बोला, वैसे मैं मानता तो नहीं हूँ लेकिन अगर सच में ये काम करती है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मेहंदी का कलर सबसे डार्क होगा। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ कोई भी हस्बैंड नहीं करता होगा इतना। जेस्मिन हंसने लगी और बोली, अच्छा जी, मेरे पापा और छोटे पापा भी मेरी मम्मा और छोटी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं और अर्जुन भैया भी रूही से। विहान, करते होंगे बट आई एम डैम श्योर प्यार के मामले में मैं बीट कर जाऊंगा सबको। जेस्मिन को बड़ा अच्छा लगा। वो विहान को देखने लगी। विहान ने उसकी कमर पर अपनी बाहें रख दी और प्यार से बोली, बेबी लेट जाओ मेरे ऊपर, आजकल तो मुश्किल से टाइम मिल रहा है, उसमें तो अच्छा फील करवा दिया करो, फिर तुम कनाडा चली जाओगी, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। जेस्मिन मुस्कुरा दी, फिर विहान को देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर उसने फिर आकर विहान के सीने पर सा रख दिया। हाथ उसने पीछे सोफे से पीछे लटका दिए। विहान कंफर्टेबल होकर जेस्मिन को अच्छे से बाहों में लेकर बैठ गया। जेस्मिन की बॉडी में सुकून भर गया विहान की बाहों में लेटकर। सच में यार, वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती जो एक लड़की की फीलिंग होती है जो अपने प्यार की बाहों में उसके ऊपर सोती है। विहान ने एक हाथ उसकी कमर पर लपेटा था, दूसरा हाथ से वो जेस्मिन के बाल सहलाने लगा। विहान तो जन्नत की सैर पर निकला था। थोड़ी देर में तो दोनों इस फीलिंग को ही फील करते रहे। फिर विहान बड़े प्यार से बोला, जय, जब शादी हो जाएगी ना हमारी बहुत अच्छी लाइफ होगी, हमारी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा हमें। मैं तुम्हें बाहों में लेकर झूठ नहीं बोलूंगा, यकीन करना जज,
मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाकर रखूँगा। जैसी लाइफ तुमने अपने पापा के घर बिताई है उससे भी अच्छी लाइफ देने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा। तुमसे प्यार ही नहीं इश्क हुआ है मुझे। अपनी ही की गई हुई गलती से मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिल गई। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये तुम्हें खोने के बाद पता चला मुझे। मेरी बॉडी से जान खत्म हो गई थी जब कनाडा से वापस आया। उसके बाद तो मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। मुझे लग रहा था मेरी सारी होप मर गई है। तुमने सारे दरवाजे बंद कर दिए मेरे। मैं कार्तिक से नाराज था कि उसने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया था। किसी के जाने से अपनी लाइफ को थोड़ी फर्क पड़ता है, बट नहीं, कार्तिक की पेन को मैं तब समझा जब मैं खुद उस जगह पर आ गया। मैं खुद सुसाइड तो नहीं करता, लेकिन मैं भगवान से मौत जरूर मांग रहा था। मैं रोज घर से निकलते टाइम सोचता मेरा रास्ता बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए या मुझे सोते हुए ही साइलेंट अटैक आ जाए, मैं चला जाऊं दुनिया से। विहान बोल ही रहा और जैस्मिन जोर से रोने लगी। उसने विहान के गले में बाहें लपेट दी और जोर से रोते हुए बोली, प्लीज विहान, ऐसे मत बोलिए, मैं भी मर जाऊंगी आपको कुछ हुआ तो। विहान ने उसे इतना रोते देखा तो कस के बाहों में कस लिया और बोला, बेबी अब मेरी जान मेरे पास है। अब तो मुझे बुढ़ापे तक जीना है तुम्हारे साथ। हम साथ में बूढ़े होंगे। अब डोंट वरी। अब तुम्हारा और खुद का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़ी जाऊंगा। जैस्मिन विहान से अलग हुई और उसे देखकर रोते हुए बोली, विहान मैं बहुत मिस करती थी आपको। आपके वापस इंडिया आने के बाद मेरा कनाडा में रहने का मन ही नहीं कर रहा था। पहले तो मैं गुस्सा थी आपसे, तो 5 महीने गुस्से में निकल गए, लेकिन आपके कनाडा से आने के बाद मैंने वो 16 दिन कैसे निकाले मुझे ही पता है। आपके कहे एक-एक वर्ड मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं रोज़ सोचती थी आप वापस आओगे मुझे मनाने। आप इतनी जल्दी होप कैसे खत्म कर सकते हो? आपको भी पता है मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। आपके लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊँ। पता है मैं कितना सैड हो गई थी। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। पहले मेरी लाइफ कितनी स्मूथ थी। जब से आप आई हो मेरी लाइफ सारा सिस्टम ही खराब कर दिया आपने। आपके बिना नहीं रहना आ रहा। ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। आपको बस मुझे ही पागल करना है। खुद कोई एफर्ट नहीं करते। मैंने ही एफर्ट किए थे, इस बार भी मुझसे ही एफर्ट करवाए। अगर मैं पापा के ऑफिस में आकर आपको शादी के लिए आने को न बोलती, आप थोड़ी आते। आपको क्या, कार में बैठी थी तो कैसे नजरें चुरा रहे थे। खा जाऊंगी क्या मैं आपको? क्यों देख नहीं सकते मुझे? इतनी भी अकड़, वो भी उससे जो लड़की जान देती है आप पर। वैसे सच बात है, आप ना देखना सारी लाइफ आप मुझसे ही एफर्ट करवाएंगे। आपको मासूम लड़की मिल गई है, फायदा उठा रहे हो आप। मैं भी बता देती हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। हमारी शादी कैसे होगी वो आप देखो। मैं तो तैयार हो ही जाऊंगी। आप सोचो अब मेरे पापा से मेरा हाथ कैसे मांगना है। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। बहुत हो गया आपका, बहुत फ़ायदा उठा लिया मेरा। अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। करूँ जो ठीक लगता है आपको। मैं नहीं करूंगी अब कुछ भी। जैस्मिन बड़ी मासूमियत से सब बोल रही थी। विहान को इतना प्यार आया कि क्या ही कहे। इतनी इनोसेंट लड़की को कैसे हर्ट कर गया वो। उसका दिल भी इतना सॉफ्ट है। बच्चों जैसी मासूम, भोली सी, क्यूट सी विहान से रहा नहीं गया। उसने जैस्मिन का सर पीछे से पकड़ा और उसे एक नज़र देखकर बिना देरी किए उसके होठों को अपने होठ में कैद कर लिया। जैस्मिन की भी आंखें बंद हो गई। विहान के गले में बाहें कसती। किसी की बात का सॉल्यूशन एक किश्क पर आकर खत्म हो जाता है। जो भी जवाब चाहिए होते हैं वो किश्कें अपने आप सारे जवाब दे देती है। विहान जैस्मिन को किस करके अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। जैस्मिन इतनी प्यारी थी, विहान भी बेचारा क्या करे। बार बार उसका मन कर रहा था उसे किस करने का। जैस्मिन के हाथों में मेहंदी थी तो वो पीछे भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन विहान को जब खुद फील हुआ जैस्मिन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसने जैस्मिन के होठ आज़ाद कर दिए और जैस्मिन को देखने लगा और प्यार से उसके बाल पीछे करने लगा। जैस्मिन सांसें नॉर्मल कर रही थी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, तुम इतनी क्यूट हो ना, मेरा बस चले तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँ। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, विहान आप चीटिंग कर रहे हो। आपको अलाउड नहीं है, ऐसे थोड़ी मनाना है आपको। बार बार चीटिंग कर रहे हो आप। विहान हंसने लगा और उसका चेहरा पकड़कर प्यार से बोला, बेबी ये मनाने के लिए थोड़ी है। प्रॉमिस किया है ना तुमसे, किस करके नहीं मनाऊंगा। ये तो बस अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मेरी। 1-2 दिन अच्छे से निकल जाएंगे मेरे। जब मनाऊंगा तब कोई किस नहीं करूंगा पक्का। जैस्मिन विहान को घूरने लगी। विहान हंसने लगा। जैस्मिन कुछ कहती उससे पहले ही रूम का गेट नॉक होने लगा। जैस्मिन एकदम से डर गई। विहान ने भी दरवाजे को देखने लगा। जैस्मिन की जान ही सूख गई क्योंकि वो विहान की गोद में बैठी रही। जैस्मिन जल्दी से विहान की गोद से उठने लगी तो विहान ने कहा, आराम से जेस, बंद है डोर। जैस्मिन डरते हुए बोली, विहान उठो आप, छुपिए कहीं जाकर, मम्मा आए होंगे। विहान ने जैस्मिन को डरते देखा तो सोफे से उठकर उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, बेबी डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा।
जैस्मिन लाचारगी से, विहान प्लीज अभी नहीं, प्लीज वॉशरूम में जाइए, आप बाहर मत आना, आप प्लीज। विहान का मन तो नहीं था, लेकिन जैस्मिन कह रही थी तो बोला ओके बट रिलैक्स रहो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए क्यों डरना है। जैस्मिन शांत हो गई और विहान को देखने लगी। जब कोई ऐसे बोल देता है आधा डर तो वही निकल जाता है। तभी फिर नॉक हुआ तो जैस्मिन जल्दी से बोली विहान प्लीज जाइए आप। विहान मुस्कुराने लगा और जैस्मिन की गाल खींचकर वो वॉशरूम में चला गया। जैस्मिन ने गहरी सांस भरी और जाकर दरवाजा अनलॉक करके खोल दिया। जैस्मिन डर रही थी बहुत, लेकिन सामने देखा तो थोड़ी चैन की सांस ली। सिमरन और रूही थी, उनके हाथों में भी मेहंदी थी। रूही की मेहंदी तो सूख गई थी, अब उसके पैरों पर भी मेहंदी थी। जैस्मिन को देखकर रूही बोली इतना टाइम लगा दिया, कब से रूम में ही है, हम नीचे ढूंढ रहे हैं। जैस्मिन गहरी सांस लेकर बोली कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही ऊपर आ गई। सिमरन और रूही अंदर आ गई। जैस्मिन नर्वस हो गई, अब इन दोनों के सामने वो कैसे विहान को बाहर निकालेगी। रूही और सिमरन आकर सोफे पर बैठ गई। जैस्मिन बोली रूही चल तेरे रूम में चलते हैं, मैं भी आ रही थी नीचे। रूही बोली नहीं यार, मुझे नहीं जाना, मेरी बुआ है वहाँ, मैं बोर हो जाती हूँ उनके पास। मैं और सिमी तो बड़ी मुश्किल से बचकर ऊपर आए हैं। सिमी हाँ जसूदी, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को रेडी भी होना है। जैस्मिन बेचारी अब क्या करे, वो फीका सा मुस्कुरा दी और बोली रुको मैं आती हूँ, वॉशरूम जाना है मुझे। रूही ने सिर हिला दिया। जैस्मिन वॉशरूम में चली गई। रूही और सिमी अपनी बातों में बिजी हो गई। जैस्मिन ने वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गई। विहान दीवार से टिक लगाकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। जैस्मिन को देखकर सीधा खड़ा हुआ और बोला कौन था। जैस्मिन रूही और सिमी आई है। विहान ने जैस्मिन को देखा, फिर बोला तो ऐसे ही डर रही थी, चलो अब बाहर। विहान उसका हाथ पकड़ने लगा तो जैस्मिन बोली नहीं नहीं विहान, वो दोनों रूम में ही है, आप बाहर नहीं आओगे। विहान ने हल्का सा घूरा और बोला जेस प्लीज, हाँ अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं उनसे डरूं। मुझे मेरे रूम में जाना है, मैं सीधा बाहर चला जाऊंगा। जैस्मिन बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों पर सॉफ्ट सी किस कर दी और बोला आई लव यू बाय, जब तक जिंदा हूँ मैं, मेरे होते हुए कोई टेंशन नहीं लेनी। जैस्मिन देखती रही। विहान ने फिर उसका माथा चूमा और उसकी गाल हल्के से खींचकर बोला चलो। विहान जैस्मिन को लेकर बाहर आ गए। वहीं रूही और सिमी तो अपनी बातों में बिजी थी, सोफे पर पसर कर टेढ़े मेढ़े लेटी थी। विहान ने उनकी तरफ नहीं देखा और सीधे बाहर जाने लगा। सिमी ने पहले देख लिया, वो बेचारी हड़बड़ा गई और जल्दी से सीधे होकर बैठ गई। रूही ने भी देख लिया, वो भी जल्दी से सीधी हुई। बेचारियों को सदमा ही लग गया। जैस्मिन रूही और सिमी को देखने लगी। विहान ने उन दोनों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और वॉशरूम से बाहर आकर सीधे रूम से बाहर चला गया। रूही और सिमी को सांप सूंघ गया। उनको क्या पता था रूम में लड़का होगा, वो तो ऐसे ही पसर कर लेटी थी। लड़कों के सामने यार ऑकवर्ड होता है थोड़ा। जब तक विहान रूम से बाहर नहीं आया, रूम में एकदम सन्नाटा रहा। विहान के जाने के बाद जैसे ही रूम बंद हुआ, दोनों जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर उनके पास छोटे सोफे पर बैठ गई और बोली सॉरी यार, वो विहान और मैं बात कर रहे थे, मुझे लगा मम्मा होंगे, मैंने उन्हें वॉशरूम में भेज दिया था। जैस्मिन की बात सुनकर रूही ने अपनी लात उठाकर उसे मारी और बोली कमीनी कहीं की, बता नहीं सकती थी, देखा था हम दोनों कैसे फैल कर सोई हुई थी। जैस्मिन के लात लगी और नकली रोने लगी। फिर रूही की बात सुनकर हंसने लगी और बोली विहान ऐसे नहीं है, उन्होंने तो देखा भी नहीं तुम दोनों की तरफ। सिमी दी, अगर देख लेते जीजू तो क्या इज्जत रहती हमारी। जैस्मिन हंसने लगी। रूही बोली वैसे चल क्या रहा था यहाँ सबसे चोरी, तू और विहान यहाँ क्या कर रहे थे। जैस्मिन हंसते हुए वही जो तू और अर्जुन भैया करते थे। जैस्मिन की बात सुनकर सिमी हंसने लगी। जैस्मिन को सिमी को देखा तो जोर से हंसने लगी। रूही बोली तेरा कुछ नहीं हो सकता जस्सू, एक तरफ तो तू कहती है मैं परेशान करूंगी विहान को पूरा शादी में, दूसरी तरफ तो रोमांस में लगी हुई है। जैस्मिन भी टेबल पर अपने पैर रखकर पसर कर बैठ गई और बोली वो तो मैं कर ही रही हूँ ना, लेकिन रोमांस भी तो जरूरी है ना, सारी चीजें बैलेंस करके चलना चाहिए। अभी तो मौका है, फिर तो कनाडा वापस चली जाऊंगी, पता नहीं कब मिलेंगे फिर। अब मैं इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकती, उनको देखकर ही पिघल जाती हूँ मैं, मुझे बहुत प्यार आता है उन पर, मैं क्या करूँ। रूही और सिमी मुस्कुराने लगी, उसे देखने लगी। सिमी बोली वैसे जश्रु दी, आपकी और विहान जीजू की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, विहान जीजू कैसे मिले आपको। जैस्मिन मुस्कुराती और बोली हमारी लव स्टोरी में बड़ी ट्रेजेडी आई सिमू, इतनी इजी नहीं है सब। वैसे विहान में मैं कार्तिक की वजह से मिली, अगर कार्तिक न होता तो शायद मैं और विहान भी न मिलते कभी। कार्तिक का नाम सुनकर सिमी के दिमाग में कार्तिक चलने लगा।
वो जैस्मिन से बोली, जस्सू दी, कार्तिक थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब मैंने 1-2 बार बात की उनसे, वो ठीक से जवाब भी नहीं देते, आई कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल नहीं करते। रूही और जैस्मिन सिमरन को देखने लगी, तो जैस्मिन बोली, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ। सिमी को अजीब सा लगा, वो जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन और रूही दोनों मिलकर कार्तिक के बारे में सब बताने लगी। सिमी ने सुना तो दिल बेचैन सा हो उठा। हमारी जस्सू की बहन थी, जस्सू जैसा ही सॉफ्ट हार्ट था उसका। उसे भी बुरा लगने लगा, कार्तिक ने कितना कुछ पेश कर लिया। वो तीनों अपनी ही बातों में मस्त हो गई। जैस्मिन ने खाने के लिए स्नैक्स भी ऊपर मंगवा लिया। तीनों की मेहंदी पूरी तरह सूख गई थी। उन्होंने हाथ भी साफ कर लिए और मजे से खाते हुए अपनी कभी न खत्म होने वाली बातों में लग गई। शाम हो गई थी। रूही और अर्जुन के संगीत फंक्शन की तैयारी चल रही थी। बहुत बड़ा डीजे सेट किया हुआ था। आज सारी रात डांस चलने वाला था। हर तरफ जगमगाहट थी, खाने पीने की भरमार थी। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रेडी थे। गेस्ट सोफे पर बैठे हुए खा पी रहे थे। वेटर घूम रहे थे। म्यूजिक और लाइट का क्या ही कहना। इस वक्त सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। अभी तक अर्जुन और रूही की एंट्री नहीं हुई थी। उनकी एंट्री ढोल नगाड़ों से होनी थी। वहीं घर के रूही और अर्जुन एंट्री के लिए तैयार थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। ढोल नगाड़ों वाले भी वहीं थे और साथ में सारे बॉयज भी सूट बूट पहनकर रेडी थे। बस वेट था तो जैस्मिन और सिमरन का दोनों मेकअप आर्टिस्ट के पास थी। सब उन दोनों का वेट कर रहे थे। कनाडा से आए लड़के लड़कियां भी वहां खड़े थे। उनको भी ढोल पर नाचना था। रूही ने वाइन कलर का लहंगा पहना था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं अर्जुन ने वाइन कलर का ब्लेजर पहना था। सब वहां हॉल में खड़े थे। विहान भी नीचे ही था। ईशान और कार्तिक के पास खड़ा था। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। विहान अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। ईशान थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला, कब आएगी वो दोनों? एक तो इनके मेकअप नहीं खत्म होते, कब से वेट कर रहे हैं। विहान ने सुना तो अपने फोन से नजर हटाकर ईशान को देखने लगा। ईशान की नजर विहान पर गई तो विहान की हल्की घूरती नजरें उसे दिखी। ईशान चुप हो गया और बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, भाई कब से वेट कर रहे हैं यार। विहान ने उससे नजरें हटा ली। फिर उसकी नजर सीढ़ियों पर चली गई। दोनों तैयार होकर आ रही थी। विहान की भी नजर गई तो वहीं ठहर गई। वहीं कार्तिक ने भी सिमरन को देखा तो दिल में कुछ कुछ सा होने लगा। रेड कलर के लहंगे में क्या खूबसूरत लग रही थी वो। गोरे रंग पर रेड कलर इतना प्यारा लग रहा था, पूछो मत। पतली सी कमर उसकी दिख रही थी, खुले स्ट्रेट पार्ट, कानों में रेड कलर के इयररिंग्स। विहान तो आंखें झपकाना ही भूल गया। वहीं सिमरन ने ब्लैक कलर का लहंगा पहना था। वो भी जैस्मिन जैसा ही था, कुछ कुछ सेम से कपड़े पहन रही थी शादी में। जैस्मिन की नज़र सबसे पहले विहान पर ही गई, जो उसे ही देख रहा था। उसे थोड़ी शर्म सी आ गई और नजरें हटा ली। वहीं सिमरन की नज़र भी अपने आप कार्तिक पर चली गई। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, कार्तिक ने जल्दी से नजरें हटा ली और नर्वस हो गया। उनको आता देखकर सबने चैन की सांस ली। ईशान बोला, इतना टाइम लगा दिया, शक्ल तो वैसी की वैसी ही है तुम दोनों की। विहान सेंस में आया और घुरकर ईशान को देखने लगा। ईशान बेचारा फिर डर गया और जल्दी से जैस्मिन के पास जाकर उसके कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगाकर बोला, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ईशान ने विहान को देखा और बोला, अब ठीक है भाई। ईशान की बात पर सब हंसने लगे। सिमरन क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ईशान भैया मैं भी हूँ। ईशान मुस्कुरा दिया और उसके आगे भी अपनी बाहें फैला दी। सिमरन जाकर ईशान के सीने से लग गई। कार्तिक भी मुस्कुराए बिना न रह सका। जैस्मिन ने ईशान के सीने लगे ही विहान को इशारा करके पूछा, तो विहान ने अपने दिल पे हाथ रखकर गहरी सांस ली। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान भी मुस्कुरा दिया। वहीं अर्जुन बोला, चलो गाइस करवाओ यार हमारी एंट्री। अर्जुन की बात पर सब हंस दिए। ईशान ने कहा, चलो भैया शुरू करो ढोल बजाना। ईशान के पहले ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। ईशान जैस्मिन और सिमरन को लेकर नाचने लगा। वहीं बाकी सब भी आ गए। बस विहान था जो अर्जुन की साइड आकर चल रहा था। उसने अपना फोन लिया और जैस्मिन की नाचते हुए वीडियो बनाने लगा। वो सिर्फ जैस्मिन की वीडियो बना रहा था, बाकी उसे और किसी से मतलब नहीं था। अर्जुन और रूही एक दूसरे का हाथ पकड़े उनके पीछे चल रहे थे। बाकी सब आगे आगे नाचते हुए आ रहे थे। जैसे ही सब बाहर आए, सब उनको देखने लगे। इतनी ग्रैंड एंट्री हुई थी उनकी। म्यूजिक भी बंद था, अब बस ढोल की आवाज थी। सारे बच्चे नाच रहे थे, बाकी सब खुश थे उनको देखकर। नाचते गाते सब उनको आगे की उनकी जगह ले गए। अर्जुन और रूही बड़े प्यार से सोफे पर बैठ गए, जो डांस फ्लोर के बिल्कुल सामने था। बाकी सब अपनी अपनी तरफ से नाच रहे थे। विहान भी वहीं आगे सोफे पर आकर बैठ गया और जैस्मिन का वीडियो बनाता रहा। पहली बार वो अपने अलावा किसी और के कैप्चर कर रहा था। आजकल उसके फोन में बस जैस्मिन की फोटो ही खींची जा रही थी, जो विहान बिना बताए खींचता रहता था। संगीत का फंक्शन बहुत अच्छा जा रहा था। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल डांसर बुलाए गए थे।
वो परफॉर्म कर रहे थे। वहीं नन्ही उन्हीं के बीच जब फैमिली नाच रही थी, रूही और अर्जुन को सब फ्लोर पर ले गए। बाकी फैमिली मेंबर भी आ गए। सबने बहुत मस्ती की। जैस्मिन सिमरन रूही को रुकने को तैयार ही नहीं था, कुछ ज्यादा ही खुश थी वो। आधी रात को वो डीजे चलता रहा, फिर विक्रम जी ने डीजे बंद करवा दिया। कल शादी थी तो ज्यादा थक जाते, किसी का मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। इसी के साथ रूही के हाथों में चूड़ा पहनने की रस्म भी हो गया। लड़के चूड़े पर रुमाल बांध दिए, फिर रूही की मम्मी अपने साथ ही ले गई सुलाने। कल शादी थी उनकी बेटी की। आज की रात को अपनी बेटी को अपने पास रखने का दिल किया। भले ही उसका ससुराल ज्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन फिर घर तो बदल ही जाता है लड़की का। वहीं जैस्मिन भी ऊपर रूम में आई, बहुत थक गई थी वो और सिमरन थी जो लगातार 2-3 घंटे स्टेज से नीचे नहीं आई, किसी की सुन भी नहीं रही थी। दोनों लड़कियां वो रूम में आई और अपने दुपट्टे को बेड पर रख दिया और बेड पर अपनी हिल्स उतारी, फिर कानों में ईयरिंग्स उतारे और चेन की सांस ली। वो बैठी ही थी, उसका फोन बजने लगा। जैस्मिन ने अपने बेड पर रखा फोन देखा तो विहान का कॉल आ रहा था। जैस्मिन ने फोन उठाया और बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर बोली, विहान मैं थक गई हूँ। विहान ने सुना तो प्यार से बोला, दरवाजा खोलो मैं आ रहा हूँ। विहान ने फोन काट दिया। जैस्मिन ने फोन देखकर फिर बेड से उठकर अपना लहंगा संभालते हुए जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने विहान खड़ा था, उसके हाथ में खाने की प्लेट भी थी। जैस्मिन ने देखा तो आत्मा को तृप्ति सी मिल गई, भूख भी लगी थी। वैसे तो उसने खाया था नीचे, लेकिन डांस करते करते सारा हजम हो गया, फिर भूख लगी थी उसे। विहान ने जैस्मिन को देखा और लहंगे और चोली में ही थी, दुपट्टा नहीं लिया था उसने। विहान ने गहरी सांस भरी और अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। जैस्मिन बोली, आपको कैसे पता मुझे भूख लगी थी? मैं थक गई हूँ। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। वो जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसे लेकर सोफे पर आ गया। उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखी, फिर जैस्मिन के बाल उसके चेहरे के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारे बारे में सब पता होता है मुझे, अब जाओ फ्रेश होकर पहले चेंज करो। 10 किलो का तो ड्रेस का वेट उठाया है तुमने, थकोगी नहीं तो और क्या होगा। जैस्मिन को बड़ा अच्छा लगा। विहान उसके पास आया और ऊपर से खाना लेकर आया, केयर भी कर रहा था। हर लड़की को बस यही चाहिए होता है। कोई लड़की पैसों की भूखी नहीं होती। अपनी लाइफ पार्टनर का लिमिटलेस प्यार और केयर मिल जाए तो उस लड़की से ज्यादा अमीर कोई नहीं। करोड़ों की कीमती चीजें भी फीकी लगने लगती है। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर मासूम सा मुंह बनाया और धीरे से आकर विहान के सिर पर सर रख दिया और उसकी पीठ पर बाहें लपेट दी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने भी जैस्मिन को बड़े प्यार से होल्ड कर लिया और सर पर धीरे से धीरे हाथ फेरने लगा। उसने एक बार उसके सर पर किस किया और बोला, मेरा बच्चा ज्यादा थक गया क्या? जैस्मिन उसके सीने से लग गई। विहान ने उसके सर पर फिर किस किया और बोला, बेबी एक काम करो, शावर ले लो, बेटर फील होगा। जैस्मिन विहान की पीठ पर बाहें कसकर, नहीं मुझे आपके पास रहना है। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, हाँ तो मैं यही हूँ, मैं थोड़ा जाऊंगा कहीं, तुम कहो तो मैं सो भी जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन ने उसकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मार दिया। विहान जोर से हंस दिया। उसने फिर जैस्मिन को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, बेबी जाओ, मैं यहीं पर हूँ, तुम चेंज करके आ जाओ, फिर करते हैं प्यार, जाओ। जैस्मिन भी अब हंसती। विहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। जैस्मिन हाँ में सिर हिलाकर अपनी अलमारी से नाइट सूट लेकर वॉशरूम में चली गई। विहान आकर सोफे पर बैठ गया। विहान ने भी अपना कोट उतार दिया। उसने भी चेंज नहीं किया था। वो नीचे से खाना लेकर सीधे जैस्मिन के रूम में ही आया। कोट उसने छोटे सोफे पर रखा, अपनी टक की हुई शर्ट को बाहर निकाला और बाजुएं भी ऊपर कोने तक फोल्ड कर ली। शर्ट के ऊपर के भी 2 बटन खोल दिए। वैसे सच में क्या हैंडसम पीस था ये, ऐसे ही तो नहीं जैस्मिन पागल थी इसके पीछे। विहान आकर सोफे पर बैठ गया। अब कंफर्टेबल था वो थोड़ा। उसने अपना फोन लिया और स्क्रॉल करने लगा। जैस्मिन का वेट कर रहा था। 10 मिनट बाद जैस्मिन शावर लेकर बाहर आ गई। सच में रिलैक्स लग रहा था उसे। जैस्मिन विहान के पास आकर बैठ गई। विहान ने अपना फोन टेबल पर रख दिया और बोला, बेटर। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और खाने की प्लेट उठाकर विहान के पास खिसक गई और बोली, भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं पहले। विहान तुम्हारे लिए है, तुम खाओ। जैस्मिन ने आंखें छोटी की, फिर रोटी की पहली बाइट विहान के मुंह में आगे करके बोली, चुपचाप खाइए आप भी। विहान उसकी प्यारी सी डांट से मुस्कुरा दिया। जैस्मिन की तरफ मुड़कर बैठ गया। फिर उसने भी रोटी की एक बाइट तोड़ी, जैस्मिन के आगे कर दी। दोनों मुस्कुरा दिए, एक साथ मुंह पर एक दूसरे को बाइट खिलाई। दोनों खाना खाने लगे। विहान जैस्मिन से बोला, जेस तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं रोक रहा था डांस करने से, रुक क्यों नहीं रही? जैस्मिन खुश होकर बोली, मेरे भैया और बेस्टी की शादी बार बार थोड़ी आएगी, मैंने तो बहुत पहले से डिसाइड किया था, मैं सबसे ज्यादा नाचूंगी उनकी शादी में। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, तुम भी सिंगल पीस ही हो दुनिया में। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, वो तो मैं हूँ। वैसे विहान आप बहुत बोरिंग हो, हम सब कितना डांस करते हैं, आप एक बार भी नहीं आए।
जेस्मिन ने क्यूट सा मुंह बनाकर बोली। विहान ने उसके मुंह में बाइट डाल दी और बोला, जब हमारी शादी होगी तब नाचूंगा। जेस्मिन विहान को देखने लगी। विहान ने उसे और देखा और बोला, क्या सोच रही हो? जेस्मिन थोड़ा सा उदास होकर, विहान 7-8 दिन बाद मैं वापस कनाडा चली जाऊंगी, फिर 1.5 साल बाद इंडिया आऊंगी। जेस्मिन की बात सुनकर विहान का दिल थोड़ा अजीब सा हो गया। वो जेस्मिन को गौर से देखने लगा, फिर बोला, आई नो चली जाओगी तुम, लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपने प्यार में कैद करके भेजूंगा। हम बॉडी से दूर होंगे, फीलिंग से दूर थोड़ी होंगे। और दूसरी बात, कनाडा इतना भी दूर नहीं है, तुम और मैं सिर्फ 18 घंटे की दूरी पर रहेंगे। तुम स्टडी कर रही हो, तुम नहीं आ सकती, लेकिन मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये मत सोचना कि हम 1.5 साल बाद मिलेंगे, मैं कभी भी टपक सकता हूँ वहाँ। जब भी मुझे प्यार आया मैं आ जाया करूँगा। विहान की बात सुनकर जेस्मिन के चेहरे पर इस्माइल आ गई। वैसे जाने के नाम पर दोनों अजीब से तो हो गए। विहान का मूड नहीं हुआ खाने का, वो जेस्मिन को खिलाने लगा। जेस्मिन ने देखा तो बोली, विहान। जेस्मिन ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। विहान की आंखों में हल्की सी नमी थी। जेस्मिन समझ रही थी कि विहान अब क्या सोच रहा है। जेस्मिन ने विहान के सर पर हाथ फेर दिया और आगे बढ़कर विहान का माथा चूम लिया। विहान की आंखें बंद हो गई। पहली बार जेस्मिन ने उसके माथे पर किस किया होगा। जेस्मिन ने फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, मेरे लिए आप भी फैमिली हो, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, सबसे ज़्यादा। बाकी आप समझदार है, बिलीव मी। विहान जेस्मिन को देखने लगी। जेस्मिन की आंखें भी हल्की सी भरी थी। विहान मुस्कुरा दिया और गहरी सांस ली और बोला, आई ट्रस्ट यू। पर जेस्मिन, मेरी एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुमसे हार जाता हूँ, नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझसे डरा जाए। बस तुम मत हारने देना कभी। अगर तुमसे हार गया तो मैं अपनी दुनिया हार जाऊंगा। आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं तुम्हें अपनी दुनिया मान बैठा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी लाइफ कंट्रोल करती हो, ये सच है। तुम्हारे अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मुझे। मैं कुछ भी कर जाऊंगा तुम्हारे लिए, कुछ भी। प्लीज बी विथ मी। जेस्मिन की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। विहान के हर शब्द में उसकी फीलिंग साफ दिख रही थी। विहान उसे दुनिया भर का प्यार लिए देख रहा था। जेस्मिन इमोशनल सी हो गई। उसने विहान के हाथ से खाने की प्लेट पकड़कर टेबल पर रखी और जल्दी से उसकी गोद में बैठ गई और उसके सीने से लग गई। उसने विहान को बहुत टाइट पकड़ लिया। विहान की भी आंखें बंद हो गई, वो भी सीधे होकर बैठ गया और जेस्मिन को अच्छे से अपनी गोद में लेकर बाहों के घेरे में कैद कर लिया। जेस्मिन दुनिया की सबसे सेफ प्लेस फील कर रही थी। वो बोली, विहान, पता नहीं आपको यकीन है या नहीं, लेकिन मैं बहुत लॉयल रही हूँ, अपनी लाइफ में हमेशा रहूंगी। मैंने पहली बार प्यार भी आपसे किया और आखिरी बार प्यार भी आप ही हो। अगर हम फिर से ना भी मिलते, फिर भी मेरे दिल में आपके लिए जगह हमेशा रहती। मैं कभी किसी और से शादी नहीं करती। मेरी आंखों को आपके अलावा कभी कोई अच्छा नहीं लगा, ना ही कभी लगेगा। मैं कभी आपको हारने नहीं दूंगी। विहान ने उसे कस के पकड़ लिया और सर पर हाथ फेर कर बोला, I know baby, you are the best things that has happened to me. I blindly trust on you. तुम पर तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है मेरी जान, मेरा घमंड है। I am sorry baby, जो भी पास्ट में हुआ मुझे बार बार गिल्ट फील होता है। आई विश कि मैं बदल सकता उस टाइम को, लेकिन नहीं हो सकता वो। बट मैं हर कोशिश करूंगा तुम्हें वो टाइम बिल्कुल भुला दूं। उस बुरे टाइम को मैं अपने प्यार से भर दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। दुनिया की हर खुशी कदमों में रखूंगा तुम्हारे। जैस्मिन विहान से थोड़ा अलग हुई और उसके गाल पर किस करके फिर उसके गर्दन पर बाहें लपेट दी। विहान के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने उसकी कमर को पकड़ लिया। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। बहुत रात हो गई थी, लेकिन वो दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे। थोड़ी देर वो ऐसे ही रहे, फिर विहान बोला, बेबी आई थिंक 2 बज रहे हैं। जेस्मिन ने सुना तो दूर हो गई और कुर्सा मुंह बनाकर बोली, जाओ आप, आपको क्या है? विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, अब ये क्या है? जेस्मिन नखरा करते हुए, मुझे नींद नहीं आ रही, आपको जाने की पड़ी है। बस यही 1-2 दिन है, फिर वापस मुंबई चले जाएंगे। आप अपने घर और मैं अपने घर, हमें ये टाइम नहीं मिलेगा। विहान ने सुना तो जेस्मिन को कमर से उठाकर सोफे पे उठ गया और बोला, तुम कहो तो यहाँ से सीधे अपने घर ही ले जाऊं। कल अर्जुन के साथ अपने भी फेरे करवा लेता हूँ। जेस्मिन हंसने लगी और बोली, कुछ भी अभी सपने मत देखिए, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। विहान ने उसे बेड पर लिटा दिया। जेस्मिन देखने लगी। विहान ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोला, तो मैं भी बच्ची बनाकर ही रखूंगा, तुम्हारा बचपना नहीं जाने दूंगा। बस थोड़ा सा प्यार का भूखा हूँ, वो ले लूंगा तुमसे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। जब तक तुम थोड़ा बड़ी नहीं हो जाती, हम बेबी भी नहीं प्लान करेंगे। बस शादी थोड़ी जल्दी करवा लेंगे, बाकी हर आज़ादी है तुम्हें। तुम्हें उड़ने के लिए पंख मैं दे दूंगा। जेस्मिन मुस्कुरा दी और बेड से टेक लगाकर बैठ गई। विहान को जॉनसन्स बेबी ऑयल दिखा, वो ही उठाकर ले आया और जेस्मिन के पैरों के पास बैठ गया और उसके पैर पकड़ लिया। जेस्मिन बोली, क्या कर रहे हैं आप?
विहान हल्का सा हंसकर, कुछ नहीं बच्चा, नींद आ जाएगी। जैस्मिन बोली, नहीं विहान, रहने दो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। विहान उसे घूरकर, स्टॉप इट जज, कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरी हो तुम। जैस्मिन उसे देखने लगी। विहान ने एक बार उसके पैर को उठाकर उस पे किस कर लिया, फिर ऑयल डालकर उसके पैरों को मसाज करने लगा। जैस्मिन तो जैसे जन्नत में ही चली गई। उसे प्यार भी बड़ा आया विहान पर। जैस्मिन चाहती थी वो उसके नखरे उठाए, लेकिन उसने ऐसे सर बैठा लेगा ये नहीं सोचा था उसने। इतनी दूर तक तो बेचारी सोच भी नहीं पाती। 10 मिनट में ही जैस्मिन के पैर रिलैक्स हो गए। जैस्मिन ने फिर जबरदस्ती पैर पीछे किए और बोली, बस विहान, आप भी थक जाओगे, बिल्कुल ठीक है मेरे पैर। विहान बेड से उठ गया और बोला, चलो सो जाओ अब। जैस्मिन उसे देखकर धीरे से, आप जा रहे हो? विहान ने ऑयल ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम कहो तो नहीं जाता हूँ। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुलाकर चले जाना आप। विहान उसकी तरफ आ गया। जैस्मिन थोड़ा साइड में खिसक गई। विहान बैठ गया। जैस्मिन विहान के सीने पर सर रख दिया। विहान बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। थके होने की वजह से जैस्मिन को थोड़ी देर में नींद आने लगी। विहान ने देखा तो फिर उसे बेड पर लिटा दिया, ब्लैंकेट उसके ऊपर दे दिया, झुककर उसका माथा चूम लिया और उसे गहरी नजर देखकर लाइट ऑफ करके वो रूम से बाहर चला गया और अपने रूम में आकर चेंज करके लेट गया। उसे भी नींद आ गई जल्दी ही। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।